बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुअ्मिनीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको आज के इस दीनी ईमानी इजलास में कुछ देर के लिए इकट्ठा फरमा दिया। अल्लाह ताला आपकी हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए और ये मदरसा जिन्होंने ज़मीन वक्फ की, जिन्होंने तामीर किया, अगर वो अपनी कब्रों में हैं तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो लोग बाहयात हैं उनकी उम्र में, सेहत में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। मुझे मालूम हुआ कि कौन हाजी साहब अब्दुल सुभान हैं, हाजी अब्दुल सुभान साहब हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा के मुरीद थे। उन्होंने ये ज़मीन माशाअल्लाह बड़ी बात, खानदान के लोगों को अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए और हाफिज शफीउल्लाह साहब आप इसके मुदर्रिस माशा नाज़िम आला हैं इस मदरसे के, इसकी खिदमत करते हैं। इनकी निज़ामत में ये दो बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं। वालिदैन ने अपने इन दोनों बच्चों को इल्म दीन के लिए मुंतखब किया। दुनिया में उलूम बहुत से हैं, लेकिन उन सारे उलूम में उन्होंने इल्म दीन को मुंतखब किया। इनके लिए इस इंतखाब पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनको इनकी बरकतें अता फरमाए और हमारे हाफिज शफीउल्लाह साहब जिन्होंने कोशिश की, मेहनत की इन बच्चों की तालीम और तरबियत में,
अल्लाह इनके इल्म में, फजल में बरकत दे और आप तमाम आबादी के इलाके के लोगों के फजल में, रिस्क में, इज्जत में बरकतें अता फरमाए। आप देख रहे हैं ये दो बच्चे, इनको दो ही ना समझें। एक बच्चा अगर बैठ जाए दरसगाह लगाकर हाफिज बनाने पे आ जाए तो कभी कभी अल्लाह एक हाफिज से हजारों हाफिज पैदा फरमाए। एक हाफिज मिल्लत मुबारकपुर में आए थे, तो अभी आपने हमारे मखदूम ज़ादे अलवलदो सिर्रुल ले अभी, अल्लाह इनके इल्म में, फजल में बरकतें अता फरमाए। हमारे हजरत अल्लामा मौलाना अकील साहिब क़िबला मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली, जो हमारे मखदूम गिरामी मर्तबत ज़ैग़म अहले सुन्नत के साहिबजादे, कहाँ बढ़रिया है, कहाँ मुबारकपुर है, हाफिज़े मिल्लत ने उन्हें बढ़रिया भेजा। बिल्कुल सही कहा जिसने कहा कि जिसने पैदा किए कितने लालो गोहर, हाफिज़े दीनो मिल्लत पे लागा। वो जानते थे कि कौन कहाँ फिट होगा और किससे कहाँ काम होगा, और दुआएं दे के भेजते थे। तो अल्लाह के फजल से लोग बहुत कामयाब होते थे। इस इलाके में तो आप जानते हैं ज़ैग़म अहले सुन्नत अलैहि रहमा की जो खिदमात हैं उनको दुनिया भुला नहीं सकती, अल्लाह ही उनको जज़ा देने वाला। तो मैं अर्ज कर रहा था, एक हाफिज़े मिल्लत मुबारकपुर में आए थे, बैठ गए पढ़ाने के लिए, तो हजारों आलिम पैदा हुए, हुफ्फाज पैदा हुए। एक इदारा बनाया कि जो इदारा एक फैक्ट्री की हैसियत रखता है। जैसे और फैक्ट्रियों में सामान पैदा होते हैं, तो अशरफिया से अच्छे इंसान और अच्छे आलिम और हाफिज पैदा। जामिया अशरफिया में तकरीबन 1850-2000 के करीब तालिब इल्म रहते हैं। हमारे यहाँ जो जनरेटर है वो 1 घंटे में 27 लीटर तेल खाता है, और निज़ाम इतना अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह कि बिजली चली जाती है तो 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट नहीं लगते, फिर जनरेटर की बिजली आ जाती है। अच्छी खासी मस्जिद है, लाइब्रेरी है, पढ़ने का इंतजाम है, एक हाफिज़े मिल्लत के आमद की बरकत। तो क्या पता हाफिज शफीउल्लाह साहब के शागिर्दों में अल्लाह इतनी बरकत दे कि एक शागिर्द इनका अपनी जिंदगी में सैकड़ों हाफिज पैदा कर। इनके सीने में जो कुरान है, ये कुरान बहुत मुश्किल था, इतना मुश्किल था पहले कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है, इस कुरान को अगर हम पहाड़ पे उतारते, नाजिल करते, तो पहाड़ भी अल्लाह की खशियत से, खौफ से रेजा रेजा हो जाता। लेकिन जब ये कुरान अल्लाह के महबूब के दिल पर नाजिल हुआ तो इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया कि अब ये छोटे छोटे बच्चे भी कुरान को याद कर। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, लक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को तो आसान कर दिया, कोई याद करने वाला तो हो। अभी हम बरेली शरीफ के एक जलसे में, दस्तार का जलसा था,
तो कारी साहब ने बताया एक बच्चे को लाए, छोटे से बच्चे को, 7 साल का। आप बताइए 7 साल के बच्चे की कद ही क्या होती। मैंने कहा इसको भी दस्तार बांधने के, हाँ ये तो बहुत अच्छा हाफिज है। कहने लगे हजरत ये 14 या 16 महीने में हाफिज हुआ, 14 या 16 महीने। मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह। कहने लगे अगर आप चाहें तो एक नशिस्त में ये पूरा कुरान सुना। कुरान का क्या एजाज है कि छोटे छोटे बच्चे भी अब उस कुरान को याद कर लेते हैं। और ये कुरान इनका इतना बाबरकत है कि मैं इनके माँ बाप, इनके खानदान के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि कयामत में एक हाफिज कुरान जिसने कुरान पे अमल किया वो अपने खानदान के ऐसे 10 आदमियों की शफाअत करेगा, कद वजबत लहुमुन नार, जिनके जहन्नमी होने का फैसला किया जा चुका। कयामत में जिनके बारे में परवाने मिल चुके होंगे कि ये जहन्नम में जाएंगे, ऐसे 10 खानदान के लोगों के बारे में एक हाफिज कुरान अल्लाह की बारगाह में शफाअत कर सिफारिश करेगा कि अल्लाह तूने मुझे हाफिज कुरान बनाया, अपना कलाम मेरे सीने में रखा, तो उसकी बरकत से आज मेरे खानदान के फला फला आदमियों की मग़फ़िरत फरमा दे, बख्श दे, मेरी शफाअत इनके हक में कबूल फरमा ले, तो अल्लाह उनकी शफाअत को कबूल फरमाए। तो ये माँ बाप ही के लिए नहीं, खानदान वालों के लिए भी एहसास है। और माँ बाप के सर पे तो ऐसा ताज रखा जाएगा कयामत में कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकती। ये शान है हुफ़ाज़े किराम। तो आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को हाफिज बनाएं। बहुत से लोग हमारे सोचते हैं कि हाफिज जी लोगों की तनख्वाह बहुत कम रहती है, यही सोचते हैं ना। क्यों कम रहती है? मत कम दे, आप ही लोग तो देते हैं तनख्वाह, ज्यादा ज्यादा दे। कौन मना करता है? तनख्वाह ज्यादा दे ताकि इल्म की अहमियत बढ़े। हाफिज कुरान जब जन्नत में दाखिल होगा तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, या साहिबल कुरान, ए हाफिज कुरान, रत्तिल कमा तो रत्तिलो फिद दुनिया, तरतील के साथ पढ़, तरतील के साथ ठहर ठहर के कुरान पढ़ और जन्नत में चलता जा, चलता जा। फ़इन्न मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा, तुम्हारी मंजिल वहां जाके खत्म होगी जहां तू कुरान की आखिरी आयत पढ़ के कुरान खत्म करेगा, वहां तक की सारी जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। ये शान है एक हाफिज कुरान। एक चीज और मैं अर्ज कर दूं आपको, दुनिया में जितनी इबादत हैं अगर आदमी नहीं कर सकता तो कब्र में उसको अदायगी की तौफीक नहीं मिलेगी। कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ा है तो कब्र में यह नहीं कहा जाएगा कि तुम अपनी नमाज जो छूटी है अदा कर लो। रोजा नहीं रखा है तो यह नहीं होगा कि तुम रोजा रख लो। लेकिन अगर कोई बच्चा कुरान हिफ्ज कर रहा था और उसी दरमियान में उसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह ताला कब्र में एक फरिश्ता उसके इस उस्ताद की शक्ल में मुकर्रर कर देगा जो उसका कुरान मुकम्मल करा दे। कि दुनिया में और किसी इबादत को कब्र में नहीं करवाया जाएगा, लेकिन ये हिफ्ज़े कुरान है कि अगर कोई तालिब इल्म
दरमियान में फौत हो गया तो अल्लाह ताला यही चाहता है कि उसका कुरान ना मुकम्मल ना रहे बल्कि उस कुरान का हाफिज हो जाए, तो कब्र में फरिश्ते के जरिए उसका कुरान मुकम्मल करवा दे। ये शान है कुरान। तो अल्लाह ताला इन बच्चों को इल्म नाफे अता फरमाए, इनके माँ बाप पर फजल फरमाए, उनको इल्म नाफे अता फरमाए और जज़ाए खैर दे। और आप लोगों से गुजारिश है कि मदरसों की तरफ तवज्जो दें, इनको अच्छी हालत में रखें, तालीम अच्छी से अच्छी दें, मेयार अच्छा बनाएं, अपने बच्चों को जाहिल न रखें। जिहालत बहुत बड़ा ऐब है। आपने गौर किया होगा कि जंगलों में भी दरख्त होते हैं और पार्कों में भी दरख्त होते हैं। जंगलों के दरख्तों में कोई हुस्न नहीं होता, कोई खूबसूरती नहीं होती, कोई नज़्मो ज़ब्त नहीं होता। एक दरख्त की शाख दूसरे दरख्त पे, दूसरे दरख्त की शाख तीसरे दरख्त पे, तीसरे दरख्त की शाख चौथे दरख्त पे, कोई नज़्मो ज़ब्त नहीं होता। लेकिन पार्कों के जो दरख्त होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। दोनों में फर्क क्या है? दरख्त तो ये भी है, दरख्त तो वो भी है, लेकिन दोनों में फर्क क्यों है? लोग पार्कों के दरख्तों को देखने जाते हैं, बड़ी मोहब्बत से उसे देखते हैं, घूमते हैं, उसमें खुश होते हैं। जंगलों के दरख्तों को कोई देखने नहीं जाता। क्यों? वजह सिर्फ ये है कि जंगलों के दरख्तों का कोई निगरान नहीं होता। ए बेटा रुको रुको, कोई निगरान नहीं होता उसका, कोई मुहाफिज नहीं होता, कोई उसकी बढ़ी हुई शाखों को काटने वाला नहीं होता। और पार्कों के दरख्तों को लोग एक चहार दीवारी में रखते हैं, वक्त वक्त से उसकी जड़ों में पानी डालते हैं, उसकी बढ़ी हुई शाखों को काटते हैं, जानवरों से उसको बचाते हैं, इसलिए पार्कों के दरख्त खूबसूरत होते हैं। ऐसे ही हमारे ये बच्चे हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को हलाल खिलाते हैं, अच्छी ग़िज़ा फराहम करते हैं, उनको बुरी सोहबतों से बचाते हैं, उनकी गलतियों पे उनको डांटते हैं, उन्हें समझाते हैं, अच्छी नसीहत करते हैं, इल्म व अदब सिखाते हैं, तो उनके बच्चे पार्कों के दरख्तों की तरह खूबसूरत होते हैं। लेकिन जो लोग अपने बच्चों पर कोई तवज्जो नहीं देते, वो कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, मदरसा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मस्जिद में कभी जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, रात में कब सोते हैं, कब आते हैं, कब सुबह उठते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती माँ बाप की। तो उनके बच्चों की हैसियत जंगलों के दरख्तों से ज्यादा नहीं होती, वो खुदरू पौधों की तरह होते हैं, उनमें कोई हुस्न नहीं होता, कोई खूबी नहीं होती। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर तवज्जो दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप अगर अपनी औलाद को सबसे बेहतर कोई तोहफा दे सकते हैं तो वो अच्छा इल्म है, अच्छा अदब है। अपने बच्चों को अच्छा इल्म सिखाएं, अच्छा अदब सिखाएं, तो ये हमारी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह अदा होगी। दूसरी बात आपसे ये अर्ज करना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दीनो अन्नसीहा, दीन खैर खाही का नाम। आपने जलसा इस्लाह मुआशरा के नाम से किया। दीन मुकम्मल खैर खाही है। खैर खाही का मतलब किसी का बुरा नहीं चाहना बल्कि भला चाहना। आपके दिल में इतनी उसात होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों का भला चाहिए, अपने माँ बाप का भला चाहें, अपने पड़ोसियों का भला चाहें, अपनी आबादी का भला चाहें, पूरी उम्मत का भला चाहें।
जहां जहां दीन होगा वहां वहां खैर खाई, जहां जहां खैर खाही होगी वहां वहां दीनदारी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सबसे अच्छा मुआशरा अता फरमाया था। मुआशरा अगर आपको देखना हो, अगर आप नकल करना चाहें तो सबसे अच्छा मुआशरा हमारे नबी ने अपने सहाबा को अता फरमाया। उसकी मिसालें मैं आपको समझा दूं तो आपके जहन में बात आ सकती है। सरकार के जमाने के बाद सहाबा के जमाने में, हजरत उमर के जमाने में एक शख्स ने जमीन खरीदी। जमीन खरीदी तो वो किसान थे। जमीन जोतने के लिए अपना हल लेके गए खेत में। जमीन बहुत दिन से वो काश्त के काबिल नहीं थी, तो उन्होंने हल बहुत गहराई में चलाया, और जब हल चलाया तो उसी हल में एक संदूक फंसकर ऊपर आ गया। जब संदूक उन्होंने खोला तो देखा कि इसमें तो खजाना है। अब उनकी हैरत की इंतहा नहीं रही कि ये जमीन मैंने खरीदी थी, इसमें खजाना निकल आया। तो वो खजाना लेके कहां गए? घर नहीं गए अपने। हम में से कोई अपने खेत में खजाना पा जाए तो कहां लेके जाए? अपने घर लेके जाएगा, शायद अपनी बीवी बच्चों को भी ना बताए, छुपा के रख देगा। लेकिन उनको खजाना मिला तो खजाना लेके घर नहीं गए। कहां गए? जिससे जमीन खरीदा था उसके पास लेके गए। उससे कहा कि भाई तुम्हारी जमीन में तो खजाना निकल गया, ये खजाना तुम ले लो। उसने कहा ये खजाना मेरा नहीं है, मैंने तो जमीन तुमसे बेच दी थी, अब जमीन और जमीन में जो कुछ भी है वो तुम्हारा। बेचने वाला कह रहा है नहीं नहीं ये मेरा नहीं है खजाना, और खरीदने वाला क्या कह रहा है? नहीं नहीं मैंने तो सिर्फ जमीन के पैसे तुमको दिए हैं, खजाना मुझको मिला तो ये मेरा नहीं है, मैं इसको नहीं ले सकता। आप गौर करें कैसे नेक दिल लोग थे कि ना बेचने वाला लेना चाहता उस खजाने को, ना खरीदार उस खजाने को लेना चाहता। ये था मुआशरा जिसको कहते अद्दीन व नसीहा, दीन खैर खाई का नाम। दोनों नहीं ले रहे। ये मसला उस जमाने के काजी के पास पहुंच गया, मुकदमा दायर हो गया। हमारे यहां मुकदमा क्या दायर होता है? एक जमीन है उसको कहते हैं हमारी है, दूसरा कहता है नहीं मेरी है। हर शख्स अपना हक साबित करता है, और सरकार के सहाबा के जमाने में हर शख्स ये कहता है मेरी नहीं, ये चीज मेरी नहीं है, ये खजाना मेरा नहीं है। न जमीन का मालिक कह रहा है कि मेरा है, न जमीन बेचने वाला कह रहा है कि मेरा है। दोनों जमानों में कितना फर्क है। आज एक ही चीज को कोर्ट कचहरी में लोग ये साबित करना चाहते हैं कि ये चीज मेरी है, दूसरा भी कहता है मेरी है। और सरकार के और सहाबा के जमाने में खजाने को कोई लेने वाला नहीं है। जमीन का मालिक जिसने बेचा था वो कह रहा है नहीं मैंने तो अब बेच दिया जमीन, अब जो कुछ भी उसमें मिले वो तुम्हारा। और खरीदार कह रहा है नहीं नहीं मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा उस खजाने को, क्योंकि मैंने पैसा सिर्फ जमीन का दिया है, खजाने का नहीं। अब काजी साहब बड़े मुश्किल में फंसे, दोनों को बुलाया, पूछ रहे हैं भाई ये खजाना तुम्हारा है? कह रहे नहीं तुम्हारा है। नहीं, अरे भाई किसका है आखिर, कौन लेगा ये खजाना? बड़ी मुश्किल में पड़ गए, कोई लेना नहीं चाह रहा है। तो आपने काजी साहब ने कहा अच्छा ये बताओ तुम दोनों के पास औलाद है? एक ने कहा हाँ मेरे पास लड़का है, दूसरे ने कहा मेरे पास लड़की है। तो काजी साहब ने कहा दोनों की तुम लोग शादी कर दो एक दूसरे से, और यही खजाना उनके महर में रख।
तो मसले का हल निकला। आप गौर करें, ये है खैर। काश हमारे दिलों में भी इतनी उसात हो जाती। हजरत उमर ही के जमाने में एक साहब ने घोड़ा खरीदा। ऐसे ही मिसाल के तौर पे समझ लें कि 2000 रियाल का मसलन घोड़ा खरीद के लाए। भाई ने देखा, कहा मेरे भाई घोड़ा खरीदे हो? कहा हाँ। कितने में खरीदे? तो उन्होंने अपने हिसाब से बताया, जिसको मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूं कि 2000 रियाल का खरीदा। दिरहम चलता था उस वक्त, दिरहम का खरीदा। तो भाई ने कह दिया कि यार घोड़ा तो बहुत अच्छा है, तुम्हें सस्ता मिल गया। ये घोड़ा तो 4000 दिरहम का है। अगर इसकी कीमत बाजार में जाके देखोगे तो ये घोड़ा 4000 दिरहम की मालियत का है, तुम्हें तो 2000। तो वो 2000 रुपया लेके और मालिक के पास, जो बेचा था उसके पास पहुंचे। कैसे नेक दिल थे लोग। उसने कहा क्या है? कहा 2000 रुपया ये ले लीजिए, आपने घोड़ा बेचा था मुझसे। उनका मैंने तो बेच दिया था। कहा नहीं, मैंने अपने भाई को दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो घोड़ा 4000 का, तुमको सस्ता मिल गया है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भाई का नुकसान हो कि 4000 का घोड़ा 2000 में मैं ले आऊं। नहीं, ये 2000 तुम और। आप गौर करें कैसे नेक लोग थे। फिर वो इत्तेफाक से घोड़दौड़ का मुकाबला हुआ। ये अपना घोड़ा लेके घोड़दौड़ में पहुंचा जहां मुकाबला हुआ, मुकाबले में, और इसका घोड़ा मुकाबले में फर्स्ट आ गया। लोगों ने पूछा यार घोड़ा तुमने कितने में खरीदा? इसने कहा कि ये घोड़ा मैंने 4000 दिरहम में खरीदा। नहीं, 4000 दिरहम में तो ये बहुत सस्ता है, ये तो 6000 दिरहम के लायक है। तो 2000 दिरहम फिर लेके गए उसके घर और कहा कि ये घोड़ा मुकाबले में फर्स्ट आ गया। लोगों ने कहा नहीं, 4000 का कैसे तुमको मिल गया? ये तो 6000 के लायक था। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई का नुकसान हो, ये 2000 और। आप मुझे बताओ, अगर मुआशरे में इस तरह के लोग हों तो कभी झगड़ा होगा, कभी बेईमानी होगी, कभी कोई दूसरे का हक कोई गसब करेगा? नहीं करेगा। अल्लाह के नबी का ये दिया हुआ मुआशरा था, हमारे पैगंबर का दिया हुआ मुआशरा था, जिसमें हर शख्स ये समझता था कि हमें अपने भाई का खैर खा होना चाहिए, किसी की बदखाही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी खैर खाही करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे जानशीन कौन है? बोलिए जरा, तीसरे जानशीन कौन है? बोलो भाई, स्टेज के लोग तो जानते ही हैं, आप बताइए। हजरत उस्मान गनी। तीसरे खलीफा कौन है? बोलो। अरे हजरत उस्मान गनी ना, ये बहुत मालदार सहाबी रसूल थे, बहुत मालदार। इतने मालदार थे कि मुल्के शाम से इनका माल चल के आता था तो मदीने तक रास्ते में इन्हीं का माल मिलता। एक बार मदीने में कहत साली पड़ गई। कहत साली पड़ी, लोग गल्ले के लिए तरस गए, गल्ला नहीं मिल रहा था। हजरत उस्मान गनी ने शाम से कई सौ ऊंट गल्ले मंगवाए। कई सौ ऊंट पे गल्ले लदे हुए आए। अभी मदीने में नहीं दाखिल हुए, मदीने से बाहर थे कि मदीने में जो यहूदी थे बड़े बड़े ताजिर, वो मदीने के बाहर आ गए कि चलो उस्मान का माल खरीद लेंगे थोक भाव में और फिर मदीने में लाके खूब महंगा बेचेंगे। ये होता है तिजारत में। तो ये बाहर पहुंच गए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहने लगे, उस्मान
ये जितने गल्ले तुम मुल्क शाम से लाए हो कितने ऊंट होंगे? इन्होंने कहा 300 ऊंट से ज्यादा है। 300 ऊंट से जायद गल्ले थे। उन्होंने कहा उस्मान अपना गल्ला बेचोगे आप? कहा बेचने ही के लिए तो मंगाया है, क्यों नहीं बेचेंगे, खरीद लो, नफा दो तो बेच देंगे। तो हजरत उस्मान ने फरमाया कितना नफा दोगे बताओ? ले लो, खरीद लो। कहा एक का माल 2 दिरहम, 100 दिरहम का माल 200 दिरहम। ये बताओ आप लोग कारोबार करते हो, थोक में अगर 100 रुपए का माल 200 रुपए में बिक जाए तो बहुत बड़ा मुनाफा है कि नहीं है? थोक का कारोबार 10%, 15% पे होता है, बस इतने में होता है। इतना भी मिल जाए तो बहुत है, हम भी कारोबारी हैं। तो हजरत उस्मान गनी से जब उन्होंने कहा कि 100 दिरहम का माल 200 दिरहम में हम खरीदेंगे, तो आपने फरमाया कि नहीं, मैं इतने मुनाफे में नहीं बेचूंगा। यहूदियों ने कहा चलो और ले लो उस्मान, 200 दिरहम के बजाय 300 दिरहम। आपने कहा नहीं, नफा कम है। फरमाया 400 ले लो। कहा नहीं, नफा कम है। यहूदियों ने कहा आपको हो क्या गया बताइए, 100 दिरहम का माल 400 दिरहम में हम खरीद रहे हैं, आपको नफा कम लग रहा है। चलिए अच्छा 500 ले लीजिए, 600 ले लीजिए, फिर भी नहीं तैयार है, 700 ले लीजिए। आपने कहा नहीं बेचूंगा इतने पे। तो यहूदियों ने हथियार डाल दिया, कहा अब इससे ज्यादा हम आपको पैसे नहीं दे सकते, नहीं हम खरीद पाएंगे। तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया मत खरीदो। यहूदियों ने कहा अच्छा ये बताओ, इतने सैकड़ों ऊंट गल्ले आप लेके आए हो, बेचोगे तो किसी से, किससे बेचोगे? कौन देगा आपको इतना नफा जितना हम देते? तो हजरत उस्मान ने फरमाया एक मेरा कस्टमर खरीदार ऐसा है जो तुमसे ज्यादा नफा देने के लिए तैयार। कहा कौन सा? कहा हमारा रब। हमारा रब इरशाद फरमाता है जो बंदा मुझसे बै करता है तो तुम 7 गुने देते हो, हमारा रब 70 गुने से भी ज्यादा। हजरत उस्मान गनी ने मदीने में ऐलान करवा दिया कि जितने मुसलमान हैं अब उन्हें गेहूं खरीदने की जरूरत नहीं है, मैंने ये बै अल्लाह से कर दी है, तुम लोग मुफ्त में मेरा सारा गेहूं ले जाओ, खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मैंने ये बै अल्लाह से कर दी। आप बताएं कई 100 ऊंटों पे लदे हुए गल्ले 7 गुने तक 700 दिरहम तक लोग देने के लिए तैयार थे। कितने पैसे हो जाते, कितनी दौलत, कितना नफा होता। लेकिन हजरत उस्मान गनी ने अपने भाइयों की जरूरत को मुकद्दम रखा, खैर खाही को मुकद्दम रखा और अपना नफा नहीं सोचा, बल्कि अपनी कौम का नफा और खैर खाही सोचकर उन्होंने पूरे मदीने में तकसीम करवाया। तो ये है अद्दीन व अन्नसीहा। खैर खा रहिए अपने अपने बाल बच्चों के, उम्मत मुस्लिमा के, अपने पड़ोसियों के, और दीन पर अमल करने की कोशिश करिए, नमाजों की पाबंदी करिए, अपने माँ बाप का एहतराम करिए। अल्लाह ताला आपको हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और हमारे हाफिज शफीउल्लाह साहब, इनकी कमेटी, इनके असातिज़ा जो पढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला सबके इल्म व फज़ल में बरकतें अता फरमाए। टाइम बहुत हो गया मेरे ख्याल से, तो अब खड़े हो जाइए।